नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज 13 मई 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर के मोहन सभागार में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना अभियान जारी रखने से कोरोना संक्रमण की चैन टूटेगी। रीवा संभाग में कोरोना की पॉजिटिव दर में लगातार कमी हो रही है। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो मई माह में ही विंध्य क्षेत्र से कोरोना को पराजित करने में सफल होंगे। बहुत लंबा नहीं करना है। जो मूल चीजें जो मैंने बताई है, संक्रमण रोकने के प्रयास, फिर किल कोरोना अभियान वो कैसा चल रहा है, दवाई का वितरण, और उसके बाद अस्पताल की व्यवस्था, इलाज, वैक्सीनेशन का भले हम उतना डिटेल ना करें क्योंकि पहले संक्रमण को पकड़ लें, वैक्सीनेशन का काम चलेगा, व्यवस्थाएं। सर अभी हमारे यहाँ बिरला के अलावा सर बिरला हॉस्पिटल जो प्राइवेट है उसके अलावा सभी अस्पतालों में बेड खाली है सर। बिरला में थोड़ी डिमांड रहती है सर, बाकी प्राइवेट अस्पतालों में भी लगभग सभी में बेड खाली है सर। बेड अवेलेबिलिटी अब कोई इशू नहीं है। ये जिला अस्पताल में कितने बेड है और कितने ऑक्सीजन है उनमें से? सर जैसे जिला अस्पताल में सर हमारे सैंपल में से कितने पॉजिटिव निकले? सर 150 सर 239 पॉजिटिव टोटल गाँव में मिले हैं सर अभी तक। तो है भी पॉजिटिविटी है सर पर सर इनमें से भी सर जो गांव वाले सैंपल के सर फिर कोरोना के ये मोस्टली सर 10-12 गांवों में सीमित है सर, जिनमें भी 5-6 गांव की मैं बात बता रहा था सर। उन्हीं में ज्यादातर केसेस है, बाकी सब गांव में। होम आइसोलेशन कैसा है आपको? होम आइसोलेशन में कितने लोग हैं? सर होम आइसोलेशन में सर एक्चुअली सर 1400 तो निकालेंगे, उनको पहचानेंगे, उनमें से टेस्ट करवाएंगे। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आए तब तक भी दवाई दे देंगे है। और प्रॉब्लम अगर आए, कोई समस्या अगर आए तो तत्काल वो फोन करके कंट्रोल कमांड सेंटर पर जो डॉक्टर है दरवाजा भी खोलेंगे, सच्चाई भी बताएंगे, हम प्रेरित करें। मैं सच कहता हूं कि समय पे अगर पहचान के इलाज कर दिया तो कोरोना सर्दी जुकाम बुखार के अलावा कुछ नहीं है। गले में ही इसको रोक लिया, अगर ये फेफड़ों में चला गया तो खतरनाक होता है। प्रार्थना है कि जो होम आइसोलेशन में है गांव में, उनकी भी आप थोड़ी चिंता करें। होम आइसोलेशन में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लोग ठीक होके जा रहे हैं। चाहे वो खरीदी का मामला हो उपार्जन का, तो उसकी एक व्यवस्था बना के करवाए। उपार्जन के अंदर में भीड़ ना लगे। मनरेगा की मजदूरी के बारे में मैंने कहा था कि जिन गांव में संक्रमण है हम 1 हफ्ते रोक देना, लेकिन जहां है वहां भी ऐसी मजदूरी हम ना कराएं कि साथ में सब एक साथ करें और संक्रमित हो जाए। गांव में भी और शहर के बाहर में भी हमको पालन करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे और कोई रास्ता नहीं है बचने का। समर्पित है, मिलकर फिर हम जुटे। सूत्र वही है, संक्रमण की चैन तोड़ना, मतलब कोरोना कर्फ्यू का पालन, और दूसरा जहां छुपा हुआ है कोरोना, मतलब सर्दी जुकाम बुखार खांसी, उसको बाहर निकालने, फिर उसकी इलाज की व्यवस्था, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का इंतजाम। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी इस धरती से रीवा संभाग की संक्रमण को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आपके बीच में आया था, तो मुझे लगा कि नीचे तक एक बार मेरी चर्चा हो जाए। हम छुपाए ना, हम बताएं अगर कहीं सर्दी जुकाम बुखार है, खांसी है। यह संकट इसलिए भी बढ़ा कि कई लोगों ने छुपाया, घर पे इलाज कराते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, कुछ नहीं है, सर्दी है जुकाम है, अपने आप ठीक हो जाएगा, या लोकल कहीं इलाज करवाते रहे। और उसका परिणाम यह हुआ कि कई लोग गंभीर रूप से संक्रमित हो गए, और बाद में जब फेफड़े गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो फिर मेडिकल कॉलेज में भी कुछ नहीं होता। साथीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जिले के हमारे सारे साथी, इलाके के साथी और ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं, हमारे सभी आपदा प्रबंधन समूह के ये बहनों और भाइयों, अधिकारी मित्रों, आज महासंकट की इस घड़ी में
अपने विंध्य की जनता पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो, इस संकट को लेके, इस जिद को लेके और इस तरफ को लेके आज मैं रीवा आया हूं। भोपाल से लगातार समीक्षा होती रहती है, लेकिन अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, यहां आके करना चाहिए। और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सदी में कभी कभी, सदियों में कहें या एक शताब्दी में कहें, कोई अवसर ऐसा आता है जब परिस्थितियां कहें या परमात्मा कहें हमारी परीक्षा लेती है। आज हम सब नेतृत्व करने वालों की परीक्षा है, कैसे इस संकट से जनता को हम बचा पाए। आज मैं आपसे नीचे तक इसलिए जुड़ा हूं कि संकट से बचने का, महामारी रोकने का, संक्रमण को थामने का या संक्रमण को समाप्त करने का एकमात्र उपाय सारी दुनिया में एक, और वो है संक्रमण की चैन को तोड़ दो। दुनिया में जितने भी देश हैं, अभी आपने सुना होगा इंग्लैंड में 3 महीने तक उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन रखा, अनुशासन और संयम से पालन किया, तो आज वो संकट से मुक्ति के कगार पर है। और इससे पहला उपाय है संक्रमण की चैन तोड़ देना। तो इसलिए हमने स्वयं ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू कोई सरकार का थोपा हुआ नहीं है, ये जनता को बचाने के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। तो मेरी नीचे तक अपील है आपसे, विशेषकर गांव का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ये भोपाल से नहीं होगा, ये काम तो हमें गांव में करना पड़ेगा, शहर में भी अपने मोहल्ले में करना पड़ेगा। और इसलिए हम स्वयं सजग और जागरूक रह के संक्रमण की चैन तोड़े, मतलब कोरोना कर्फ्यू का अक्षरशः पालन करें जब तक हम इसको लगाए रखने का फैसला करें। मऊगंज के समाज सेवी राजू सिंह मांडा हाउस पिछले कोरोना काल से लोगों की निरंतर सेवा अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। मऊगंज न्यूज की टीम राजू सिंह मांडा हाउस को इस कार्य के लिए उनको और उनकी टीम को धन्यवाद देती है और इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। आइए मिलते हैं राजू सिंह मांडा हाउस से। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश सिंह, वैसे राजू मांडा के नाम से मुझे अधिकतर लोग जानते हैं। सर, पिछले कोरोना काल में आपने प्रवासी मजदूरों के लिए और भी बहुत से लोगों के लिए आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। तो सर, क्या इस बार भी आप ऐसा कुछ काम लोगों के बीच में कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और जब से लॉकडाउन ये शुरू हुआ है दूसरा वाला, तब से हम लोग लगातार अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। और पिछले बार भी हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से और पत्रकार बंधुओं के सहयोग से हम लोगों ने काम किया है। और इस बार भी कई वरिष्ठों के हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि भाई सहयोग के लिए जो आवश्यकता होगी हम लोग को भी बताइएगा। अभी एडीजे साहब ने कहा, एडिशनल एसपी साहब ने कहा, एसडीओपी साहब ने भी कहा था, टीआई साहब ने भी कहा था कि जो भी जैसी आवश्यकता समझ में आएगी तो हम लोग को बताया जाएगा, हम लोग भी करेंगे। लेकिन अभी ऐसी आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है, हम लोग को नहीं बताया जा रहा है। अगर कोई ज़रूरत समझ में आएगी तो निश्चित तौर पर सबको बताया जाएगा। और वर्तमान में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे SC ST हों, चाहे कोई भी हो, जिनके पास संसाधनों का अभाव है उनके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। सर, इस कोरोना काल में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश तो मैं अपने भामाशाह दानवीरों को ये देना चाहूँगा कि आप किसी को भी कोई भी सामान देते हुए फ़ोटो न खिंचाएं। कहीं न कहीं परेशान व्यक्ति सामान ले तो लेता है, लेकिन उसके मन में एक कुछ न कुछ बात रह जाती है ना। भगवान हमें देता है तो वो देते समय फ़ोटो नहीं खिंचवाता। जब आप उनके पास जाते हैं तो भगवान के रूप में जाते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से
हमारे जो भी दानदाता भामाशाह हैं वो इसका विशेष ध्यान रखें, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। और मैं आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें, निश्चित कारण हो तभी निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं। और ये सामग्री जिनके पास उपलब्ध नहीं है वो हमारा नंबर सोशल मीडिया में भी है, आपके पास भी है और अन्य जगहों पे भी है, हमारे पास सूचना दें। खाद्यान्न सामग्री जिनके पास नहीं है, सब्जी भाजी जिनके पास नहीं है, मैं उन्हें उपलब्ध वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन बहुत कारगर है, बहुत सुरक्षित है। हमने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं और मैं सभी आमजन से अपील करूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी भी अफवाह में न पड़े, वैक्सीन का निरंतर प्रयोग करें। धन्यवाद। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।